जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड में पहुंच चुके हैं। आज के पाठ में हम जानेंगे कि देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना और उनका लाड प्यार देवों के मांगने पर शिव का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना और कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगमरमर पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़ होना और वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध का होना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है उन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा होता है। जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबान्वित है और जो सत्य प्रिया एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं। स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व समर्थ हैं। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से मुझे सुना दीजिए। उनके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों द्वारा उनके पाले जाने व उन 6 की संतुष्टि के लिए अनेक 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरजा की सेवा में लाए जाने वाली कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी बनने का भी आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपन्न तथा विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषता शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह बात सुनकर भगवान शंकर हृदय से दर्याद्र हो गए और उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं के समीप भेज दिया और उन्हें सौंप दिया। देवताओं को सौंप देने पर फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर ग्रह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारका का वध कर डालेंगे। ये भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापति तत्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए हैं। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस यथोद्योग में को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़े। उसकी
उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा जाता है कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह और भी बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावलता से के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्य असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका और जहां वे सब देवता खड़े थे, उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेदियां तथा अन्याय कर्कश शब्द करने वाले रणबाण बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डट कर खड़े थे। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े किया हुआ था। वे लोग पालों से घिरे हुए थे और उनके साथ अनेक देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो गए जो परमाश्चर्य जनक था तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चमर झुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहिल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्दम तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ता हुआ देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर दोनों तो सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों और असुरों का विनाश करने वाले ऐसा द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोल्लित हो रहे थे और कायरों के मन में भय समा रहा था। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथ गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक महान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख आ डट खड़े हुए। उस समय प्रमथ गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्था हो रहे थे और इससे जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध आरंभ हो गया। इसी बीच असुरों की मीना वहां आ पहुंची और असुरों के सेना के साथ रण से विमुख हो भाग चली। असुरों की सेना रण से विमुख होकर जब भाग चली, उस प्रकार अपनी सेना को तीतर बितर हुआ देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक शोर मचाता हुआ उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों और प्रमथ गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथ गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया
जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामित्व कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। तब देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठे। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को जानकार थे। वह देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगे। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। उन भयभीत देवताओं को यों पिटते हुए देखकर भगवान अच्युत हो क्रोध में आ गए और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शाण धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। उन्हें तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के प्रकाश से प्रकाश होने वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्य तारकासुर पर प्रहार किया। उसकी एक चोट से अत्यंत व्यथित हो वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर दोबारा खड़ा हो गया। उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंंने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरुजी।